साथियों नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा चूँकि प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं वो क्यों पूजा करते हैं, उस पूजा करने का क्या लाभ हानि है। दूसरा कि इस जो है पूजा पाठ के करने के पश्चात हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, और इसके साथ साथ में क्या प्राय आपके मन में प्रश्न उठता है कि देवता मनुष्य के साथ क्यों नहीं रहते हैं। मनुष्य के साथ देवता या दिव्य जो 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 शक्तियां हैं, वह दिव्य शक्तियां अदृश्य रूप में भी हैं या दृश्य रूप में भी किसी भी प्रकार से मनुष्य के साथ में क्यों नहीं रहती है। तीसरा कि आपकी कुंडली के आधार पर आपका इष्ट देवता कौन होगा, और इष्ट देव के पूजन करने से हमको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, हम क्यों इष्ट देव का पूजा करते हैं। इन समस्त विषयों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर यदि आप नए दर्शक यदि जुड़े हुए हैं तो आप जो है निश्चित तौर पर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें, और ज्ञानवर्धक वीडियो में इसी प्रकार का इसमें प्रेषित करते रहता हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने मित्रों को भी शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें आप आमंत्रित करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अब हम चलते हैं विषय पर। हमने विषय चूँकि बार बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि आचार्य जी आप ये बताएं कि हम प्रतिदिन पूजा क्यों करें। तो मित्रों, उसका उत्तर ये है कि चूँकि इस सृष्टि को अलग अलग कई प्रकार के जो शक्तियां हैं वो शक्तियां संचालित करती हैं। ज़्यादातर हम आप सभी अपवित्र स्थिति में रहते हैं। आपका व्यवहार और आपका हमारा जो आहार विहार है वह शुद्धता पूर्ण नहीं होता। विचार भी शुद्ध नहीं होते, व्यवहार भी शुद्ध नहीं होते, आहार भी शुद्ध नहीं होते। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम आप सभी अपने कर्म पथ से भी यानी कि अपने धर्म से भी च्युत हो जाते हैं, अर्थात अलग हो जाते हैं। ऐसी इन समस्त स्थितियों का कारण केवल मात्र इस धरा पर, इस सृष्टि में, चराचर में, इस पृथ्वी पर केवल मात्र मनुष्य है। जानवर और पशु जो होते हैं उनके पास तो ज्ञान की वैसे भी स्वल्पता होती है, लेकिन मनुष्य जो योनि है इसमें ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम कहा गया है। अर्थात ज्ञान की विशिष्टता की वजह से मनुष्य की जो योनि है वह सर्वोत्कृष्ट और उत्तम योनि कही गई। किंतु मनुष्य के द्वारा गलतियां बार बार होती हैं, बार बार आहार और व्यवहार और विचार इन तीनों में भिन्नताएं देखी जाती हैं, उसमें मलिनता देखी जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है भगवान की आराधना करके इस प्रकार के जो है मलिनता को जो है धवलित करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, जिस प्रकार से हम कपड़ा गंदा होता है तो उसको हम धोते हैं, उसी प्रकार से इसको जो है स्वच्छ करने के लिए हम ईश्वर की आराधना करते हैं। और प्रतिदिन, और यह हम और आप प्रतिदिन हर क्षण इस प्रकार की गलतियों को किसी न किसी रूप में जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। तो हम आप सबको यह निश्चित तौर पर अपने इष्ट देव का ईश्वर आराधन करना चाहिए। अब आपका एक प्रश्न ये भी जो है रहता है कि आखिर ये बताएं कि जो बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी हैं, जो कि इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे ऐसे तपस्वी ऋषि महर्षि हुए। महर्षि देवरहा हुआ तो करीब 900 वर्षों तक जो है वो जीवित रह करके साधना किए, किंतु उनके साथ कभी उनके प्रभु श्री राम कभी नहीं दिखे। अर्थात आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उन साधक हुए हैं, उन साधकों के साथ में देवताओं का निवास क्यों नहीं होता। यदि दिव्य शक्तियां उनके साथ हैं तो हमें और आपको दृश्य दिखाई क्यों नहीं देती। तो मित्रों, इस पर आप सबका से मेरा एक आग्रह है कि आप जो है इस प्रकार की दिव्य शक्तियों का दर्शन, इस प्रकार के दिव्य तत्वों का जो एहसास है, इस अनुभव वह जो है वह ऋषि और वह महर्षि निश्चित रूप से करते हैं। किंतु हमारा आपका जो सांसारिक जो विषय वासना युक्त जो हमारा आपका जीवन है, हम आप जो है साधारण नेत्रों से उस जो है दिव्य शक्तियों का दर्शन या उन दिव्य शक्तियों की सन्निकटता हम आप नहीं देख सकते, न उसका अनुभव कर सकते हैं।
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको और आपको साधना करना होगा। साधना किसका किया जाना चाहिए? तो साधना जो है दो प्रकार से विशेष रूप से कहा गया है। एक हवनीय साधना और एक जो है जप करने की साधना। अब हम हवन करने की साधना अर्थात प्रातः काल उठ करके अपने जन्म कुंडली के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है। और इष्ट देवता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाखों और हजारों में ऐसा कोई एकाध ही दो लोग होते हैं जो उस व्यक्ति के विचारों से तालमेल रखते हैं और उस व्यक्ति के विचारों का वो जो है स्वागत करते हैं। सब कोई उनके विचारों का स्वागत नहीं करता। यदि सब कोई स्वागत करे तब तो वह सिद्ध आत्मा हो जाए, सिद्ध हो जाए, किंतु इस प्रकार की स्थितियां बहुत कम लोगों में देखी जाती है। तो ऐसी जब स्थितियां हैं तो आपको अपने इष्ट देव या इष्ट देव से संबंधित जो पूजा पाठ है, यज्ञ तपस्या है, उसको करना चाहिए, साधना है उसको करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपकी कुंडली के आधार पर इष्ट देवता आपके कौन है। तो सर्वप्रथम तो मैंने आपको साधना के दो विधि बताया। एक पहला विधि जो है वह प्रतिदिन हवन करने का, और दूसरा जो विधि है वह जो है ध्यान करने का। मित्रों, इस सृष्टि में ग्रह, नक्षत्र, देव, गंधर्व, सिद्धनाग, काल और मृत्यु, इंद्र, यम आदि भी भगवान के आज्ञा का, भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं करते, किंतु हम आप उनके बनाए नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए हम आप सभी निश्चित रूप से जो है उसके प्रायश्चित के लिए ईश्वर आराधना करना नितांत आवश्यक है। पठेद अध्यापयेद वेदान जपेत चैव विचारयेत और अवेक्षते च शास्त्राणि धर्मादीनि मनुष्य गई। इस प्रकार का यह श्लोक जो आता है, यह श्लोक हमको बता रहा है कि आप हम सबको जो प्रकृति हमको दिया है, जो है उन समस्त जो है प्रकृति का जो के संचालन करता जो है जितने भी देवता हैं, चाहे वह ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारा हो, देव हो, गंधर्व हो, सिद्ध हो, नाग हो, काल हो, मृत्यु हो, इंद्र हो, यम हो, इन सब का हम आप सबको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे इष्ट देवता का। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार इष्ट देव को पहचानने के लिए आपको जो है ज्योतिष में 3 प्रकार की विधि बताई गई। एक तो पहला लग्न के अनुसार, दूसरा पंचम भाव के अनुसार, तीसरा जो है वह नवम भाव के अनुसार। किंतु लग्न के अनुसार यदि आपका इष्ट देव का जो चयन है वह उसके इष्ट देव के रूप और स्वरूप का वर्णन उसमें रहता है। किंतु पंचम अध्याय जो होता है वह संसिद्ध जो है निश्चित रूप से उससे इष्ट देव का निर्धारण जो है करना चाहिए, वो ज़्यादा जो है उचित है। इसके अलावा चूँकि नवम है, नवम भाव यानी कि भाग्य भाव, उससे जो है इष्ट देव की साधना हम कितना कर सकते हैं, यह हमारी कितनी क्षमता है, उसको जो है भाग्य भाव यानी कि नवम भाव से हम उसको जान सकते हैं। तो पंचम अध्याय आप देखिएगा, हमारे बगल में एक जो है हमने जन्मांक चक्र तैयार करके देख रखा है। तो आप जब उसमें देखेंगे तो पंचम अध्याय कौन है, मैंने उसको टिक किया है। और उसको आप उस पंचम अध्याय में जो क्षमा कीजिएगा, उस पंचम भाव में जो ग्रह बैठा रहता है और यदि मान लीजिए कि 2-3 ग्रह बैठे हैं तो उन 2-3 ग्रहों में सबसे अधिक यानी कि 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के जो है अंश के अंतर्गत कौन सा ग्रह सबसे अधिक डिग्री वाला है, तो उस ग्रह के अनुसार उस व्यक्ति के इष्ट देवता होते हैं। और उसके जो है उसके साधना करने की क्षमता कितनी है, इसको यदि आपको देखना हो, जानना हो, तो आपको नवम भाव से में स्थित जो है ग्रहों के आधार पर देखी जानी चाहिए। अब इसके पश्चात पंचम अध्याय में यदि एक ही ग्रह है स्थित, तो उस ग्रह के प्रकृति के अनुसार उसके जो है देवता होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सूर्य ग्रह केवल मात्र वहाँ स्थित है, या 3-4 ग्रहों में से सूर्य ग्रह की जो 6 डिग्री से लेकर के और 24 डिग्री के बीच में सर्वाधिक डिग्री वाला यदि वो ग्रह है, यदि वह ग्रह है, तो निश्चित रूप से सूर्य जो है विष्णु भगवान, सूर्य यदि है तो भगवान विष्णु, उस व्यक्ति को भगवान विष्णु और राम की पूजा करनी चाहिए।
ऐसा करने से उसके जीवन में किसी प्रकार का ये अनिष्ट जो है प्रभावी नहीं होता है। अनिष्ट का मतलब विशेष रूप से आकस्मिक मृत्यु, संकट और कलह और धन हानि जो बार बार होता है, जीवन में बार बार जो चढ़ाव उतार लगे रहता है, धन आता है चला जाता है, तमाम तरह की आपत्तियां विपदाओं में वह व्यक्ति घिर जाता है। यह स्थिति जो बार बार आती है, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आपको अपने इष्ट देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। मित्रों, आप करके देखिए, बहुत अच्छा लाभ इसका प्राप्त होता है। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको इष्ट देव कौन है। तो आप उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको जो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो यदि पंचम भाव में जितने भी ग्रह स्थित है, उन ग्रहों में सर्वाधिक यानी कि 6 डिग्री यानी कि 6 अंश से लेकर के और 24 अंश के बीच में जो भी ग्रह सर्वाधिक अंश के होते हैं, डिग्री के होते हैं, तो उस ग्रह की पूजा अर्चना करना चाहिए। और उस ग्रह के मुताबिक इष्ट देवता, जैसे यदि सूर्य है तो भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, भगवान श्री राम का पूजा अर्चन करना चाहिए। यदि चंद्र है, चंद्र ग्रह है और वह यदि चंद्र अच्छी स्थिति में है तो भगवान शिव की आराधना उस व्यक्ति को करना चाहिए और पार्वती या भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि मंगल पंचम भाव में है और वह मंगल यदि प्रबल स्थिति में है, यदि वो अस्त नहीं है या वक्री नहीं है या 6 डिग्री से लेकर के और 24 डिग्री के बीच में सर्वोत्कृष्ट यदि वह डिग्री वाला अंश वाला है, तो उस व्यक्ति को हनुमान जी महाराज की आराधना करना बहुत ही श्रेयस्कर होगा। निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना यदि वह करता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं तो बिल्कुल नहीं होंगी। धन धान्य की वृद्धि समृद्धि होगी, यश और उसका कीर्ति जो है पूरे विश्व में विख्यात होगा। इस प्रकार की स्थिति देखी गई है। यदि बुध पंचम भाव में है और बुध की स्थिति अगर यदि मजबूत है, प्रबल है, यदि वह बुध अस्त नहीं, चूंकि प्राय जो है देखा गया बुध अस्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति चूंकि सूर्य के साथ कभी कभी वो अधिकतर अस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि नहीं है बुध यदि प्रबल है और उनकी डिग्रियां भी ठीक है, डिग्री का मतलब अंश यदि 6 अंश से लेकर के 24 अंश के बीच में उत्कृष्ट यदि अंश उनके वाले यदि बुद्ध हैं, तो उस व्यक्ति को भगवान गणेश जी की आराधना करना चाहिए। गणेश जी की आराधना में ओम नमो गणेभ्यो गणपति वैष्णवो, नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति वैष्णवो, नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपति वैष्णवो, नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। इस जो है मंत्र का जप करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते भगवान श्री गणेश जी को दुर्वांकुर आपको चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आपके पंचम भाव में बृहस्पति हैं, गुरु, और वह यदि उत्कृष्ट स्थिति में है, उनका जो अंश है डिग्री वह 6 डिग्री से लेकर के और 24 डिग्री में उत्कृष्ट डिग्री का है, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो कुंडलियाँ जिनकी हैं, उनको ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। वह वैष्णवी परंपरा के होते हैं और वैष्णवीय परंपरा के जो लोग हैं उनको भगवान विष्णु की आराधना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है उनको जप करना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर यदि शुक्र आपके पंचम भाव में है और उत्कृष्ट स्थिति में है, अर्थात उच्च स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपको जो है महामाया लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ में भगवती जगत नियंता देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की जो पत्नी माँ गौरी हैं उनकी आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में मित्रों सुख समृद्धि, यश, कीर्ति और तमाम चीज़ों की वृद्धि होती है। अब इसके अलावा कभी कभी देखा गया है कि पंचम भाव में शनि स्थित होते हैं, तो शनि यदि स्थित है पंचम भाव में और अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, वक्री नहीं है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भैरव या हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा समृद्धशाली व्यक्तित्व के रूप में संसार में अपना परिचय देता है और उसकी यश कीर्ति जो है 3 लोक में स्थापित होता है। कुल मिलाकर के उस व्यक्ति का बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा राहु अगर यदि पंचम भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति मित्रों दूसरे धर्म के जो दूसरे धर्म के जो धर्म परिवर्तन करने की स्थिति बन जाती है उसके जीवन में। और कभी कभी स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि वह
किसी पर भी उसका विश्वास नहीं होता और वह इधर उधर घूमते रहता है और उसकी स्थिति यह है कि मानसिक व व्याकुलता भरा उसका जीवन व्यतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से एक निश्चय होकर के, राहु यदि पंचम भाव में स्थित है और अच्छी डिग्री स्थिति में है, तो उस व्यक्ति को भगवान जो है सूर्य नारायण का और भैरव का या भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। यदि पंचम अध्याय में केतु, पंचम भाव में यदि केतु स्थित है, तो उस व्यक्ति को गणेश और मत्स्य, इस गणेश भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आप सभी मित्रों को जो है देव आराधन, विशेष करके इष्ट देव का पूजन कैसे करें, और उसके करने से मैं आपको बता दूं कि यदि आप कुंडली के अनुसार यदि आप इष्ट देव का प्रतिदिन नित्य पूजन आप करते हैं, उनके मंत्रों का की यदि आहुति देते हैं और यदि आप उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि संतति की जो है प्राप्ति होगी। आपके मन में भटकाव की स्थिति नहीं होगी, एकाग्रता रहेगी और वह व्यक्ति जो है समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है। किसी प्रकार की आपदाओं और विपदाओं से वह बच जाता है।